आज हम एक प्रॉब्लम डिस्कशन करने जा रहे हैं। रिसोर्स है आई रूडो। तो क्वेश्चन का टेक्सचर बताते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास एक पुली दिया हुआ है जिसका इनर रेडियस जो है वो आर दिया है और उसी पुली के ऊपर एक और पुली हमने लगाया है, उसका आउटर रेडियस जो है वो 2r दिया हुआ है। ये जो पुली है वो अपने सेंट्रल एक्सिस के अबाउट रोटेट करता है। तो सवाल ये होगा कि पुली जो है उसके ऊपर रोप बंधा हुआ है। तो आप यहाँ पे दो रोप्स को जो उसको टाइट करके रखा हुआ है, वहाँ पे आप सोचोगे कि उसके कॉन्टैक्ट पॉइंट पे, क्योंकि वहाँ पे जो पुली जिस रोप से कनेक्टेड है, उसका लेंथ चेंज नहीं हो रहा है। दूसरी बात है कि यदि लेंथ नहीं चेंज हो रहा है तो वो फिक्स किया गया है, तो उस कॉन्टैक्ट पॉइंट पे मतलब इस यहाँ पे जो होगा छोटा वाला जो पुली है उसके कॉन्टैक्ट पॉइंट पे एक्सेलेरेशन कितना होना चाहिए? तो सबसे पहला आंसर करोगे कि यहाँ पे सर एक्सेलेरेशन रोप का 0 हो रहा है। तो सवाल होगा कि यार छोटी वाली जो पुली है वो तो रोटेट हो रही है, तो वहाँ पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी लगेगा। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता है? आर इंटू अल्फा है। फिर सवाल दूसरा होगा कि सर बड़ी वाली आप पुली जब देख रहे हैं तो उस पुली का जो रोप है वो सर्टेन एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है, क्योंकि आपने एम जी एक लगाया है हुआ उस पर। तो एम जी नीचे की तरफ आएगा, मान लेते हैं, कोड कर लेते हैं कि वहाँ पे एक्सेलरेशन A2 हो रहा है। तो सर A2 एक्सेलरेशन से रोप भी नीचे आ रहा है। दूसरा है कि उस कांटेक्ट पॉइंट पे आपका सर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन लगेगा, और छोटी वाली पुली का जो सेंट्रल एक्सेलरेशन होगा सर वो कितना होगा? तो उसको मान लेते हैं कि A1 है। तो सर उस कांटेक्ट पॉइंट पे नेट प्रभाव आपको देखना चाहिए, और सर दोनों पुली के कारण टॉर्क जनरेट होगा, क्योंकि वो दोनों एक ही डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है, तो आप टॉर्क को ऐड कर सकते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट बात होती है कि इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि इस वाले ब्लॉक का जो मास है स्मॉल m, उसकी एक्सेशन फाइंड कर दो। तो मान लेते हैं कि उसका एक्सेशन A2 है, तो उसको मुझे फाइंड करना है। तो क्वेश्चन यदि आप एनालाइज करते समय ये सब सोच लेते हैं तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी जो होती है क्वेश्चन ब्रेक डाउन करने का, वो क्लियर हो जाता है। अब आते हैं कि आप डायग्राम विजन पे जा करके सोचते हैं कि और साइड व्यू लेते हैं। तो यदि हम बोलते हैं कि यहाँ का टेंशन T2 लग रहा है, तो mg नीचे की तरफ लग रहा है, तो आप जनरली आप इक्वेशन लिखोगे तो mg माइनस T2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? Ma2 हो जाएगा। इसको फर्स्ट इक्वेशन लेते हैं। अब आप इस पुली का साइड व्यू बनाते हैं, तो ये रेडियस r वाली पुली है और ये 2r वाली पुली है। तो आप बोले कि यहाँ पे टेंशन जो लग रहा है सर वो T2 लग रहा है, क्योंकि इसको आपने फिक्स किया है, तो यहाँ पे टेंशन कितना लग रहा है? 2T1 है। सर इसका जो सेंट्रल एक्सेलरेशन होगा वो A1 लगेगा, और इसकी जो मास है वो कैपिटल mg है, छोटी वाली पुली की जो मास दे रखा है। ठीक है, बहुत अच्छा। अब आप बोलोगे कि सर आपको सोचना तो इसी पे है ना, कि यहाँ पे आप कांटेक्ट पॉइंट Q ले लीजिए और यहाँ पे कांटेक्ट पॉइंट P ले लीजिए। तो यहाँ पे जाकर के सोचिए। तो सबसे बेस्ट होता है कि यहाँ पे न्यूटोनियन मैकेनिक्स तो सेट हो रहा है, तो आप लिखिए यहाँ पे क्या होगा। तो mg प्लस T2 माइनस 2T1 इक्वल टू ma1। इक्वेशन सेकेंड ले लेते हैं। सर टॉर्क हो रहा है, हाँ, पुली पे टॉर्क था, इसका एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा ले लेते हैं। तो सवाल होगा कि भाई अब आप टॉर्क कैसे लिखते हैं? तो लिखेंगे 2T1 इंटू आर प्लस T2 इंटू 2r इक्वल टू आई इंटू अल्फा। ठीक है, तो आप बोलोगे कि r कॉमन हो गया, तो ये हो जाएगा 2T1 प्लस 2T2 इक्वल टू आई इंटू अल्फा। ठीक है, अब आप कांटेक्ट पॉइंट पे आते हैं, तो आप बोलते हैं कि ये रोप फिक्स है। इस रोप का एक्सेशन कितना हो गया सर? 0 हो गया। ठीक है, अब इस P पे नेट प्रभाव दिखेगा, तो आपको लगेगा क्या? टेंजेंशियल एक्सेशन R इंटू अल्फा। तो आप बोलोगे सर A1 माइनस आर अल्फा इक्वल टू 0। तो A1 इक्वल टू आर अल्फा। इस रोप का जो एक्सेलरेशन हो रहा था वो क्या हो रहा था? A2 हो रहा था। ठीक है, तो रोप कितने एक्सेलरेशन, क्योंकि एक तो नो स्लिपिंग का केस है, दूसरा है कि वो जो पुली आ रहा है वो A2 से आ रहा है। तो A2 से आ रहा है, तो यहाँ पे आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या बनेगा? 2r अल्फा बनेगा। तो A2 इक्वल टू A1 प्लस 2r अल्फा हो जाएगा। आप बोलोगे सर A2 है और A1 मेरा r अल्फा प्लस 2r अल्फा बन रहा है, तो A2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3r अल्फा हो जाएगा।
ठीक है ना। तो A2 इक्वल टू सर 3 × A1 कर लेते हैं, तो A1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, A2/3 हो जाएगा। सर इस A1 को A2/3 में चेंज कर लीजिएगा, ठीक है। ठीक है, और अल्फा इक्वल टू क्या हो रहा है, तो अल्फा इक्वल टू देखो तो हो रहा है A1/R, ठीक है। अल्फा इक्वल टू क्या आ रहा है, A1/R आ रहा है, ठीक है ना। ठीक है, बहुत अच्छा, अल्फा इक्वल टू A1/R आ रहा है। तो यहाँ पे R की जगह, R को छोड़िए, इस तरह से कंडीशन लिखिए, I इंटू अल्फा। अब अल्फा इक्वल टू A1/R, और ये R यहाँ जाएगा तो R² हो जाएगा। अब A1 बराबर क्या बोल रहे हैं, तो वहां पे सेट कीजिए 2T1 प्लस 2T2 इक्वल टू I इंटू A1। A1 की जगह भाई, A1 कहाँ से हम निकाल रहे थे, A1 का रिलेशन, A1 इक्वल टू A2/3 हो रहा है ना, A2/3, तो यहाँ पे A2/3R² हो जाएगा। इसको सेकेंड इक्वेशन ले लीजिए। अब आइए यहाँ पे, तो आप लिख क्या रहे हैं, तो लिख रहे हैं सर mg नीचे लग रहा है T2 माइनस 2T1 इक्वल टू m और A1, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो A1 है उसको आप चेंज करने में जाइएगा। A1 को क्या चेंज करिएगा भाई, तो अभी आपके पास A1 की बात आ रही है ना, ठीक है। A1 कहाँ है भाई अपने पास, A1 बराबर A2/3, तो A1 बराबर A2/3 कर लेते हैं, ठीक है। दूसरा आप बोल रहे हैं कि 2T1 प्लस 2T2 इक्वल टू हो रहा है A2/3R²। आप एक बार चेक कर लीजिए सही हमने लिखा है क्या, हाँ सही है, ठीक है, ठीक है, 3R²। तो यहाँ से आप बोलोगे कि सर यहाँ से आप करो क्या, कि आपको 2T1 निकालना चाहिए। 2T1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, A2/3R², और माइनस 2, आपने यहाँ से T1 निकाला, 2T2 हो जाएगा, 2T2। आप बोलोगे कि सर ये भी तो आपको पता है mg माइनस T2 इक्वल टू क्या हो रहा है, ma2 हो रहा है, हाँ पता है, ठीक है। इससे आप क्या कर सकते हो, mg माइनस ma2 इक्वल टू क्या हो रहा है, T2 हो रहा है। ये सब चीजें आप यहाँ पे राइट डाउन कर लेते हैं। तब आते हैं आप इस पे, तो आप बोलते हैं mg प्लस T2, T2 छोड़ दीजिए, माइनस क्या हो जाएगा, 2T1 की जगह लिखेंगे IA2/3R² प्लस 2T2 इक्वल टू ma2/3, ठीक है। और एक मिनट, क्योंकि आपके पास क्या इक्वेशन है उसको देखना होगा, जस्ट आप इक्वेशंस देखो, क्योंकि यहाँ पे इक्वेशंस देखोगे तो यहाँ पे T2 है, दोनों सेम लगा, -2T1 इक्वल टू AM2, और T1 जो है वहाँ पे आप निकाले हैं IA2 और माइनस T2, ठीक है। तो यहाँ से थोड़ा सा सोच लेते हैं, क्योंकि कहीं भी आपका मिस आउट होगा तो ये गड़बड़ हो जाएगा। अब यहाँ से सोचिए, ये इक्वेशन में क्या हो जाएगा, 3 का रिलेशन आ रहा है, तो हाँ सोचिए, तो 3T2 माइनस IA2 और 3R² और ma2/3, तो mg प्लस 3, और T2 के जगह क्या लिखोगे यार, mg माइनस ma2, और यहाँ IA2 और यहाँ हो जाएगा 3R² इक्वल टू ma2/3। तो यहाँ से mg प्लस 3mg माइनस 3ma2 इक्वल 3ma2, और यहाँ माइनस ही है, माइनस है भाई, तो मिटा के लिख दें, मिटा के लिख दें, IA2 3R² इक्वल टू ma2/3। तो mg प्लस 3 इक्वल टू ma2/3 प्लस 3ma2
प्लस IA2/3R²। ठीक है, यहाँ से G आप कॉमन करोगे तो ये M हो जाएगा और ये स्मॉल 3m हो जाएगा। तो यहाँ से A2 कॉमन हो जाएगा, तो ये बचेगा क्या, M/3, ये 3 स्मॉल m प्लस IA2/3, नहीं A2 तो हम लोग निकाल लिए ना, तो A2 को हटा दीजिए, 3R²। ठीक है, अब आप A2 इक्वल टू क्या निकालेंगे, तो Z M प्लस 3m, हाँ नहीं है जी। अब आपका क्या बच गया, M/3 बचा प्लस स्मॉल 3m बचा प्लस I/3R² बचा। तो आपको A2 फाइंड करना था ना, कर लिए ना। आप सोचो कि आपको कांटेक्ट पॉइंट का यदि कंस्ट्रेंट नहीं लिख पाइएगा, फिर नेट प्रभाव नहीं लिख पाइएगा, तो बनेगा ये सवाल। तो ये होता है नेट प्रभाव का कॉन्सेप्ट। इसको हम, रोप यहाँ पे फिक्स है, यहाँ रोप चल रहा था, रोप के एक्सेलेरेशन को यहाँ पे लिखें। नो स्लिपिंग का केस है, तो जो रोप का एक्सेलेरेशन होगा, क्योंकि आपको टाइटनेस को मेंटेन करना है, तो A2 किसके बराबर हो जाएगा, सेंटर का एक्सेलेरेशन प्लस 2R अल्फा हो जाएगा। आप चीजें को यदि फोल्डर्स को ओपन करोगे और लाइन बाय लाइन स्टेप डाउन करोगे, तो यूरोडोप्स के क्वेश्चंस एनालाइज करना और आपके अप्रोच को इम्प्रूव करने के लिए बेस्ट होता है। कैसे इक्वेशंस को ब्रेक करते हैं उसको भी आप सीखो, कैसे कैसे हम एडजस्टमेंट करते हैं, A2 पे क्यों हम पूरा कंसंट्रेशन लगाए, क्योंकि मुझे A2 फाइंड करना था। तीसरी इंपॉर्टेंट बात है कि P पे ये फिक्स था, इसीलिए इस पॉइंट पे आप रोप का एक्सेशन 0 माने। फिर उस पुली का उस P पे कांटेक्ट पॉइंट पे आप देखते हैं तो क्या हो जाएगा, A1 माइनस आर अल्फा इक्वल टू 0, इसलिए A1 इक्वल टू आर अल्फा। कई किताबों में डायरेक्ट लिख देते हैं लोग, नहीं समझ में आना चाहिए अपने को करना क्या है। तो आप सिंपलिसिटी से क्वेश्चन हैंडल कर लेंगे। हम एक काम करते हैं, इसका एक सेकेंड सॉल्यूशन लॉन्च करेंगे कुछ टाइम के बाद, पहले आप इसके साथ फैमिलियर हो जाइए। तो हम उसको एंगुलर मोमेंटम से बनाएंगे और यहाँ पे एक रेफरेंस पॉइंट लेकर के हैंडल करेंगे कि कैसे सवाल को हैंडल करना है। तो आज के लिए थैंक यू। और एक और बात, मेरे वीडियोज़ को यदि आप देख रहे हैं और लाइक्स सब्सक्राइब कीजिए, साथ में कमेंट कीजिए कि आपको किस चीज़ का डिमांड है, तो हम अपने एनालिसिस को उस पर थोड़ा शिफ्ट करेंगे। चैप्टर्स के डिमांड्स भी आप कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, तो आपके लिए फ्री है, आप बताइए, फिर हम और क्रिएटिविटी और अच्छे वीडियोज़ आपको अपलोड करके दिखाते हैं। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।